अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो यू आर गुड इन हेल्थ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रिएक्शन ऑफ बेंजीन है। इससे पहले हमने बेंजीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी। अब जब हमने बेंजीन को प्रिपेयर कर लिया तो अब हमने इसको क्या करना है, इसके रिएक्शंस देखने हैं कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम देखेंगे कि जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इसका कैसे बिहेवियर है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ। अच्छा, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है वो आपके पास क्या है, हाईली स्टेबल है। इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन रिंग में। तो जब बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हैं तो इस वजह से क्या होगा कि इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल तो आके इस पर अटैक नहीं करेगा। अब रह गया आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होता है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल से ब्रेक नहीं होगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल ना तो आके बेंजीन रिंग में पेनिट्रेट होंगे ना उसे ब्रेक कर सकेंगे। तो हम फिर जो यूज करेंगे वो कौन से इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जिनकी क्या है, स्ट्रॉन्ग पावर होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर वाले इलेक्ट्रोफाइल हैं जो उनको यूज करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास आ जाती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेंस। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेंस। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि बेंजीन का कोई हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर देना है किसके साथ, हेलो ग्रुप के साथ। तो इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेंस। अब इसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा वो देखना है कि वो कौन सा होगा। अब उस इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन है इसमें आयरन या फेरिक हैलाइड आपके पास क्या होगा, यूज होगा एज अ कैटलिस्ट। आयरन और फेरिक हैलाइड यूज होगा किसके तौर पर, कैटालिस्ट के तौर पर। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास कि आपने वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करना है। तो आयरन आपके पास ये है, इसका रिएक्शन करवाना है आपने किसके साथ, हैलोजन के साथ। आयरन के आपने क्या किए, 2 मोल लिए, हैलोजन के आपने 3 मोल लिए। तो इसका रिएक्शन करवाया तो आपके पास बन गया FeX3 और यहाँ पे आपके पास ये जो बना है FeX3। अब ये जो FeX3 है इसका रिएक्शन करवाएंगे आप फिर हैलोजन के साथ। तो आपके पास बनेगा FeX4 प्लस X, ये आ जाएगा आपके पास FeX4 प्लस माइनस और ये आ जाएगा X पॉजिटिव। ये जो आपके पास X पॉजिटिव, ये X किसको शो कर रहा है, हेलो ग्रुप को। तो इस आयन को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या बना है, हेलोजिनोनियम आयन। ठीक है, हेलोजिनोनियम आयन। अब आपके पास ये जो हेलोजिनोनियम आयन है ये एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। अब हम इसकी एक जनरल एग्जांपल भी ले लेते हैं विद मैकेनिज्म कि ये कैसे हुआ था हमारे पास। ठीक है, अब आप इसका देखें रिएक्शन। अच्छा, इससे पहले हम वो रिएक्शन एक बार इधर लिख लेते हैं। ये रिएक्शन बार बार लिखने का मकसद ये होता है कि आपके जहन में रह जाए, आपको याद रह जाए। FeX3 का पहले आपने FeX3 को प्रिपेयर किया था कि 2 मोल आपने लिए थे Fe के प्लस 3 मोल लिए थे X2 के। तो आपके पास बन गया था FeX3। ठीक है, अब ये जो FeX3 था इसका रिएक्शन करवाया फिर X2 के साथ। तो आपके पास बन गया FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव।
और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर क्या कर रहा था, एक्ट कर रहा था। अब हमने इसका रिएक्शन देखना है कि ये रिएक्शन कैसे करेगा। अब आपके पास क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। इस बेंजीन में हम अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड लगा लिए। बेंजीन के साथ क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आके एक्ट करेगा, इस पे प्लस का चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एरो की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचेंगे। जब इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ लेके आएंगे तो देखें ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या होगा आपके पास ये X जो इसके साथ आके अटैच हुआ और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड था ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल के लिखा। अब देखें हमने पढ़ा था कि बेंजीन में क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे डबल था, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया बाहर, तो यहाँ बॉन्ड की क्या होगी, कमी होगी। तो हम इसको किससे लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब ये आपके पास जो बना है इसे हम कहेंगे बेंजोनियम आयन। अब ये जो बेंजोनियम आयन है इसके साथ रिएक्शन होगा किसका, बेस का। और बेस के तौर पर कौन इसमें एक्ट कर रहा है हमारे पास, Fe(X4) नेगेटिव, नेगेटिव है ये। मैंने आपको बताया कि एरो की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। अब ये वाला जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे आके अटैक करेगा। जब ये इस पे आके अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, तो ये हाइड्रोजन जो इसका बॉन्ड है ये अंदर शिफ्ट करके तो बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है, साथ में आ जाएगा आपके पास Fe(X3) प्लस HX। ये देखिए, आप देखें हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और किसके, हेलोजेंस के। हेलोजन को आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है। अब बेंजीन का यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के तो हमने हेलो ग्रुप को लगा दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका सब्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। इसका हम एक जनरल देख लेते हैं कि जनरल आपके पास ये रिएक्शन कैसे होगा। जनरल रिएक्शन, इसका अब हम लिखते हैं कि क्या था, आपके पास ये बेंजीन थी, ठीक है। इस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो आपके पास बन गया यहाँ से बॉन्ड कब था, हमने प्लस लगा दिया भाई। फिर इस पे रिएक्शन करवाया किसका, बेस का, ठीक है। जब बेस के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लिया, इस हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट किया, बेंजीन के बॉन्ड हो गए पूरे आपके पास ये और ये, और साथ में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, और साथ में बन गया आपके पास क्या, Hb। आपका जो ये है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और ये आपके पास क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट है। हम बनाना क्या चाह रहे थे, ये तो हमारे पास ये बन गया, और इसमें क्या हुआ है कि सब्स्टिट्यूट हुआ है, रिप्लेस हुआ है, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इसलिए हमने इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लिखा, और ये एडिशनल प्रोडक्ट है,
अब ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है ये क्या है, फेवरेबल है, हमें यही चाहिए। ये फेवरेबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो बेंजीन की स्टेबिलिटी है वो रिटेन रही है, यानी कि इसमें अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड सही है, रिटेन। ये क्या है आपके पास, नॉट फेवरेबल है। क्यों, इसमें बेंजीन की स्टेबिलिटी है जो वो क्या हुई है, लॉस हुई है, बेंजीन स्टेबिलिटी लॉस हुई है, ठीक है। ये था आपके पास। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमारे पास, ये हमने जनरल मेथड देखा कि आपके पास होता कैसे है। अब हम देखने लगे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कैसे होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको पहला जनरल मेथड समझ आ गया उसके लिए बेंजीन के सारे रिएक्शन इजी हो गए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने पहला देखना है हेलोजिनेशन, जो हम ऊपर जनरल के फॉर्म में कर चुके हैं, ठीक है, ये है हेलोजिनेशन। अब क्या होगा कि एडिशन ऑफ हेलो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज नोन एज हेलोजिनेशन, ठीक है। अब ये आपके पास बेंजीन है, इसमें क्या हुआ, आपके पास हेलोजिन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजिन इन द बेंजीन रिंग इज नाउन एज हेलोजिनेशन। इसमें आपके पास कैटालिस्ट आ जाएगा FeBr3 और साथ में आप ये भी कह सकते हैं या आपके पास AlCl3 भी यूज हो सकता है। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और साथ में HBr आ जाएगा। इसी तरह हेलोजिन्स तो आपके पास फ्लोरीन, हेलोजिन्स आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एस्टाटीन को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम ये चार डिस्कस करेंगे। अब फ्लोरीन को मैंने इस रिएक्शन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि फ्लोरीन है जो ये विगरस रिएक्शन देता है, बहुत स्पीडली रिएक्शन देता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम फ्लोरीन को यहाँ डिस्कस नहीं करते। इसके बाद हम क्लोरीन को डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ क्लोरीन के साथ लिखती हूँ। ये आपके पास बेंजीन है, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया, आपके पास कैटालिस्ट आ गया Fe। आयरन के साथ आप हेलो ग्रुप कौन सा लेंगे, Cl3 लेंगे, तो आपके पास बन गया है क्लोरो बेंजीन प्लस HCl। इसके बाद आ जाता है आयोडीन, तो आयोडीन को भी हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि आयोडीन क्या देता है, स्लो रिएक्शन देता है और इसकी जो यील्ड होती है वो बिल्कुल ओवर होती है, लेस होती है, ओवर यील्ड होती है, ठीक है, स्लो रिएक्शन ओवर यील्ड। अच्छा, ये था आपके पास। अब इसका मैकेनिज्म भी लिख लें कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। अब मैकेनिज्म में आ जाएगा आपके पास X2 प्लस Fe, तो हम यहाँ पे X3 जनरल ले लें, आपके पास बन जाएगा FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब Cl2 प्लस Fe Cl3 था, तो आपके पास क्या बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, ये आ जाएगा। अब आपके पास बेंजीन थी, अब इस बेंजीन पे क्या हुआ, Cl पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल आके एक्ट किया, ठीक है। जब
जब इसने एक्ट किया तो आपके पास बन गया चेंज सिर्फ इस बॉन्ड में आएगा कि ये हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन आके अटैच हुआ, इस बॉन्ड को हमने बाय करके लिखा, तो आपके पास यहाँ अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं होती, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन बाहर लगा दिया कि यहाँ पे बॉन्ड की क्या है, कमी है। अब क्या होगा कि अब हमारे पास आएगा आगे ये वाला FeCl4 नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा कि इस हाइड्रोजन को ले, और ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट करके तो बाहर निकलेगा, तो आपके पास बन जाएगा Cl प्लस FeCl3 प्लस HCl। ये था आपके पास रिएक्शन। आज के लेक्चर में हमने बेंजीन के रिएक्शंस देखे कि बेंजीन की रिएक्टिविटी कैसे है। तो पहले हमने जनरल मेथड में बताया कि आपके पास जो बेंजीन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता था, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल तो आके अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है जो ये आके अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता था तो जो वीक इलेक्ट्रोफाइल था वो उसमें पेनिट्रेट नहीं हो सकता था बेंजीन रिंग में, इसलिए हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लिया बेंजीन में पेनिट्रेट करवाने के लिए। जब हमने वो इलेक्ट्रोफाइल लिया तो इसकी एग्जांपल हमने देखी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेंस की। उसके बाद हमने देखा दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन देखा हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन में हमने यहाँ पे ब्रोमीन को भी डिस्कस किया है और क्लोरीन को भी डिस्कस किया है, और इसके बाद हमने बताया कि फ्लोरीन है जो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये विग्रस रिएक्शन देता है और इसको इस रिएक्शन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। आयोडीन को हम नहीं लेंगे, आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन देता है और उसकी यील्ड है जो ये क्या है, पुअर यील्ड है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हमने मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म में हमने यही देखा कि आपके पास ये बेंजीन थी, इस पे आके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो आपके पास ये बना, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जाके अटैच हुआ तो आपके पास यहाँ पे बेंजीन के अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए थे, वो नहीं है, तो हमने बॉन्ड क्या है इसमें लेस है, हमने इसको प्लस के साइन से शो किया। और यहाँ पे अब क्या हुआ, आपके पास FeCl4 नेगेटिव कोई बेस आई उसने आके एक्ट किया, उसने इस हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ये वाला अंदर शिफ्ट करके तो इसके साथ जाके मिल गया, तो आपके पास क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन प्लस FeCl3 प्लस HCl। ये थे बेंजीन के फर्स्ट टू रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले आप ये रिएक्शंस लिख के तो तैयार करेंगे, जिसको ये मैकेनिज्म तैयार हो गया उसके लिए बेंजीन के बाकी सारे रिएक्शन क्या होंगे, इजी होंगे। होप सो यू हैव प्रिपेयर इट।